नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों कल आप लोगों का रिजल्ट आया है 69th बीपीएससी का और कट ऑफ बहुत अनएक्सपेक्टेड है। कट ऑफ 91.67 गया है और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसमें दो राय नहीं है। हम लोगों ने जो कट ऑफ प्रेडिक्ट किया था वो 84 नंबर के आसपास हमने प्रेडिक्ट किया था, मैक्सिमम लिमिट 84 था। तो ये जो कट ऑफ हमने प्रेडिक्ट किया है हम लोग बिल्कुल गलत साबित हो गए हैं। इसके लिए हम लोग एक्सट्रीमली सॉरी हैं और हमने ये सोचा भी था कि अभी हम वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि जिस तरह का आप लोगों का मैसेज आ रहा था, दो तरह का मैसेज आता है। एक तो थैंक्स गिविंग वाला मैसेज है, वो भी भरा पड़ा है, और कुछ लोगों का मैसेज ये होता है कि सर घर में परेशानी आ गई है, पापा शादी के लिए बोल रहे हैं, मम्मी शादी के लिए बोल रही हैं। तो ये जो मुश्किल का पल होता है उसमें एक जो BCW का टीम होता है, जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको हमको आगे गाइड करना होता है। बहुत ऐसे हैं, अभी तक कम से कम 100+ मैसेज आया है थैंक यू वाला। आप लोगों को बहुत शुभकामना है, आप लोगों के लिए दिवाली बहुत अच्छी है। इसको पूरा एक अटेम्प्ट मिला है, जरूरी नहीं है कि 70th में तुम क्वालिफाई कर जाओगे प्रीलिम्स को, क्योंकि प्रीलिम्स हैज़ बिकम वेरी डाइसी। आपके लिए दीपावली बहुत शुभ है, इसको एक प्रण लो और कन्वर्ट कर लो। BCW का टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर रहा होगा, पर एक टीम वो है, एक कैंडिडेट्स वो हैं जिनका मैसेज आ रहा है कि सर मन छोटा हो गया, 1 नंबर से 2 नंबर से, तुम्हारे साथ एकदम खड़े हैं मेरे भाई, चट्टान की तरह खड़े हैं। हम लोगों ने जो प्रेडिक्ट किया वो गलत हो गया। इसके पिछली बार हमने प्रेडिक्ट किया था वो कंप्लीटली सही था, तो प्रेडिक्शन में गलत हुआ, उसके लिए हम लोग माफ़ी मांगते हैं। और जो लोग मानते हैं कि कोर्स खरीदे हैं उनके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, उनको 70th में हम लोग शिफ्ट कर देंगे। जो भी डिफरेंसेज वगैरह जो भी जैसे होगा अलाइन होकर प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर से बात हो रही है, एक टीम बात कर रही है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि क्या और कैसे क्या करना है, क्यों कट ऑफ हाई गया और आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए। मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं था वीडियो बनाने का, क्योंकि मतलब बहुत जो मैसेज आता है दुखी कर देता है। एक लड़की का मेल आया कि सर बड़ी कृपा होगी अगर आप मेरे पापा से एक बार बात कर लेते, अब वो शादी ब्याह के लिए बोल रहे हैं, जबकि मेरा 1 नंबर से छूटा है। तो मैं उसके पिताजी से बात किया और उनको कन्विंस भी किया, तो बोले कि ठीक है सर 70th तक इसको मौका देते हैं। अगर इस वीडियो को कोई पेरेंट्स देख रहे हैं, कोई गार्जियन देख रहे हैं, जो हमें पता है देखते भी हैं, और अगर नहीं देख रहे हैं तो अपने बाबूजी माताजी को दिखाइएगा। आप लोगों से करबद्ध विनती एक चीज़ है कि जो आपके बेटे हैं, जो बेटियां हैं, इनको ना रोकिए ना ये नजराने दीजिए, इनको ना रोकिए ना ये नजराने दीजिए, इनका सफ़र अलग है इन्हें जाने दीजिए, इनका सफ़र अलग है इन्हें जाने दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत तो इन्हें अपनी आजमाने दीजिए, अपनी आजमाने दीजिए, एक बार प्रयास तो इन्हें करने दीजिए। एक बार अगर ये, जब तक आपका अभ्यर्थी खुद नहीं बोलता है, हाथ सरेंडर नहीं करता है, उठाता नहीं है, तब तक क्यों ही परेशान करना है, उसको करने दीजिए अगर सीरियस कैंडिडेट है तो। जो लोग असफल हुए हैं, आपके लिए एक और मेरा मैसेज है कि आप बोलते हैं कि सर कॉन्फिडेंस चूर हो गया, 70वीं में होगा कि नहीं, 69th में नहीं हुआ तो 70वीं में होगा कि नहीं। देखो, सक्सेस इज अबाउट परसिस्टेंस, इट इज नॉट अबाउट परफेक्शन। मोस्ट पीपल क्विट बिकॉज दे फेल वंस एंड दे एज्यूम दैट दे विल ऑलवेज फेल। Past performance is no guarantee of the future result, my dear friend. Past performance has nothing to do with the future result. तो अगर मन मिजाज बना लिए हो पढ़ने का तो कमर कसो और लगो। कैसे करना है उसको हम लोग देखेंगे। पहली बात तो ये देखो कि लड़कियों को अगर आप देखते हो तो लड़कियों का कट ऑफ देखो, अनरिजर्व फीमेल का 84 है, अगर EWS फीमेल का तुम देखो तो 77 है, शेड्यूल्ड कास्ट फीमेल 61 है, ST फीमेल 54 है, EBC 74 है, BC 80 है ना। तो पहली बात तो यह है कि जो लड़की लोग है, घर वाले अगर कहता है शादी के लिए तो 1 साल मांग लो, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। कट ऑफ कम जा रहा है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा सा जान लगाओगी हो जाएगा। रिजर्वेशन भी है बिहार में और कहीं रिजर्वेशन नहीं है, तो उसका बेनिफिट उठाना, घर वालों को कन्विंस करो, जो हम लोग से मदद होगी हम लोग करेंगे। अब जैसे देखो, EWS मेल का है 86 नंबर और अनरिजर्व का है 91 नंबर, ठीक है। यहां पे तुम देखो कि मोटा मोटी 5 नंबर का अंतर है। अगर आप यहां पर इसको देखो, यहां पर 5 नंबर का अंतर है। अगर यहां पर और आप यहां पर देखो, BC में 88 नंबर का अंतर है, 88 है और 80.67 यहां पर अंतर है। एक चीज तो यहां से बहुत स्पष्ट हो गया कि जो 91 नंबर जो लड़का कैंडिडेट लाया है, आप 2-3 चीज तो बोलेंगे कि एग्जाम में चोरी नहीं हुआ है। जो जहां तक मेरी जानकारी है चोरी नहीं हुआ है, क्योंकि बायोमेट्रिक प्रॉपर्ली हुआ है और हर सेंटर पे अच्छे से एग्जाम कंडक्ट किया गया है, टाइम बाउंड मैनर में रिजल्ट दिया गया है। तो
91 नंबर कैसे कोई कैंडिडेट ला दिया है? इसका मतलब ये बहुत स्पष्ट है कि जो यूपीएससी का जो कैंडिडेट था वो इंटर किया है। हम और आप माने या ना माने, वो कैंडिडेट इंटर किया। कैसे वो कैंडिडेट इंटर किया? और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो अनरिजर्व का कट ऑफ इतना हाई हो गया। देखो ईडब्ल्यूएस में तो बाहर के कैंडिडेट को रिजर्वेशन नहीं मिलता है। अगर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंच रहा है, कट ऑफ 91.67 नहीं है, कायदे से कट ऑफ आप देखोगे तो 88.67 है, क्योंकि 3 नंबर वो सबको ऐड किया है, जो हमको इंफॉर्मेशन अभी तक मिला है आप ही लोग के द्वारा। 84 नंबर नहीं है अनरिजर्व फीमेल का, 3 नंबर जोड़ा गया है। एक इफेक्टिव कट ऑफ 81 ही नंबर है, 3 नंबर सबको जोड़ा है जो क्वेश्चन डिलीट किया है। तो एक चीज तो स्पष्ट है कि जो बाहर का कैंडिडेट आया है, जो बाहर मतलब एक तो है कि दूसरे स्टेट का कैंडिडेट है। अभी हमको 2-3 कैंडिडेट से बात हुआ, कर्नाटका से फॉर्म भरा है। अभी डिस्ट्रीब्यूशन वाले से बात कर रहे थे तो बोल रहे थे कि सर मणिपुर से किताब गया है, अरुणाचल तक किताब गया है, महाराष्ट्र में किताब गया है, सर आंध्रा तक किताब गया है, और कर्नाटका और तेलंगाना तक किताब गया है। वो सब कैंडिडेट भरा है। अभी जो इनरोल्ड स्टूडेंट हैं मेंस टेस्ट सीरीज में, तो उनका अगर हम लोग एड्रेस चेक कर रहे थे किस स्टेट से लोग हैं, तो 30% तो आउटसाइडर है। और जो 30% आउटसाइडर है, बिल्कुल उनको हक है, अपने मेरिट पे आ रहे हैं। पर यह भी एक सत्य है कि बाहर का कैंडिडेट भर रहा है फॉर्म। जब बाहर का कैंडिडेट अगर यूपीएससी का कैंडिडेट फॉर्म भर रहा है, तो यूपीएससी का कैंडिडेट एलिमिनेशन टेक्निक में चैंपियन था। और यहां पर गलत क्या हुआ कि जो स्टेट स्पेसिफिक न्यूज था उन्होंने पूछा नहीं, और जो पूछा 7-8 नंबर का तो वो बहुत ईजी पूछा। जो करंट अफेयर्स बिहार टाइप का होता था वो उन्होंने पूछा नहीं, ऐसा नॉनसेंस पूछा कि उसका कोई अता पता था ही नहीं। तो यूपीएससी वाला कैंडिडेट आपसे 2 ही चीज में नीचे रहता था, करंट अफेयर्स में नीचे रहता था, और आपसे स्टेट वाला न्यूज बिहार स्पेशल में नीचे रहता था। तो जैसे ये आपने उसको हटा दिया तो उसको एज मिल गया, और वो वहां से पुश कर दिया है। जो राजस्थान का कैंडिडेट है, दिल्ली का कैंडिडेट, सीरियस कैंडिडेट था, वहां पे पुश कर दिया, नंबर को स्कोर कर लिया। इसलिए स्कोर किया क्योंकि भाई यूपीएससी में केवल एलिमिनेशन ही चलता है, तो एलिमिनेशन उसने खूब इस्तेमाल किया और यहां पर स्कोर कर लिया। अब 2-3 चीज है। तो जो 91 नंबर है, अगर एक कैंडिडेट जैसे 91.67 मार्क्स है, अगर कोई कैंडिडेट 85 नंबर लाया है, और कोई कैंडिडेट 88 नंबर लाया है, कोई कैंडिडेट 90 नंबर लाया है। एक लड़का का हमको नंबर बताया कि सर 91.33 के आसपास मेरा नंबर है, मतलब एक क्वेश्चन नेगेटिव नहीं करता हो जाता उसका। तो क्या ये कैंडिडेट और इस कैंडिडेट में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है भाई। इसका एलिमिनेशन थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन गलत चला गया, इसने एलिमिनेट किया, उसका सही पहुंच गया। तो एक चीज स्पष्ट है कि जो भी कैंडिडेट का 85 नंबर है, तो 2 कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट हैं। एक कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट जिसका 85 नंबर से कम है, और एक कैंडिडेट है जिसका 85 नंबर से ज्यादा है, या 85 से ज्यादा है। आपको और इसमें कोई अंतर नहीं है, बस उस दिन का अंतर था, वो टेम्परामेंट का अंतर था। इसका नसीब अच्छा था कि हो गया, आपका नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 85 से कम है तो यू नीड टू वर्क अपॉन योर फंडामेंटल्स। आपको फंडामेंटल्स को पकड़ना होगा। फंडामेंटल्स का क्या मतलब होता है कि अभी जो मेंस लिखेंगे उनके लिए भी मैं डिस्कस करूंगा। इसका मतलब कि अगर तुम्हारा मानते हैं कि एक कैंडिडेट है जैसे 85+, तो भाई तुमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से जैसे पढ़ रहे हो पढ़ो, टेस्ट पेपर वगैरह लगाओ, और कोई अपना कोचिंग कर लो या अपना नोट्स को करो, उसके थ्रू तुम मूव करो। तुमको बहुत गाइड नहीं किया जा सकता है, तुम्हें प्रतिभा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक जो कैंडिडेट है वो 80 से 85 है। जो 80 से 85 है, तुम देखोगे कि तुम्हारा कोई एक सब्जेक्ट मार खा गया है पूरा। एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट तुम्हारा मार खाया है, कोई भी एक सब्जेक्ट। तुम अपने पेपर को देखना, हो सकता है तुम करंट अफेयर्स तो सब कोई मार खाया है, तो इसको मत निकाल देना। हो सकता है तुम साइंस में मार खा गए हो सकता है तुम हिस्ट्री में मार खा गए होगे, हो सकता है तुम इकोनॉमिक्स में मार खा गए होगे, हो सकता है तुम ज्योग्राफी में मार खाए होगे। तो पहला तुम्हारा काम यह है कि तुम जिस सब्जेक्ट में मार खाए हो, झटका खाए हो, उस सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो, और अपने टेस्ट पेपर को लेकर आइडेंटिफाई करो, और उस पर वर्क करना स्टार्ट करो। 70th बीपीएससी में भर भर के बहाली आएगा, इलेक्शन ईयर है। एक तो ग्रुप कहता है कि सितंबर में बहाली होगा, पर हमारा निजी तौर पे मानना है कि सितंबर से पहले ये बहाली ले लेगा, इलेक्शन के पहले बहाली ले लेगा, क्योंकि बोलने का ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि अभी इलेक्शन ईयर है। इलेक्शन में रोजगार पर बात उठेगी, 500 तरह की बात उठेगी, तो ये पहले एग्जाम लेने की कोशिश करेगा। और आपको पता है कि अभी एसडीएम और डीएसपी का पद नहीं आया है, बहुत दिन से खाली है, और इलेक्शन ईयर है, तो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, वो बहाली कम से कम 700+, 800+ तक चला जाएगा। 100% आपको बता रहे हैं, चला जाएगा, जिसमें एसडीएम और डिप्टी एसपी का खूब बहाली आएगा। पर ये हम लोग के लिए आफत है। जैसे यहां से बहाली आएगा तो यूपी वाला भरेगा, मध्य प्रदेश वाला भरेगा, हर स्टेट वाला भरना स्टार्ट करेगा इसको दबाकर, तो कंपटीशन और बढ़ेगा।
तो तुम क्या करना कि अपना अगर इकोनॉमिक्स कमजोर है या ज्योग्राफी कमजोर है उसको आइडेंटिफाई करो एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। अगर भाई तुम्हारा मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छा है तो मॉडर्न हिस्ट्री पर तुम और समय देकर उसको, मॉडर्न हिस्ट्री में अगर 10 क्वेश्चन पूछा है, अगर 9 क्वेश्चन सही कर दियो तो एक क्वेश्चन के लिए अब फिर से एनसीईआरटी फिर से स्पेक्ट्रम पढ़ने की जरूरत नहीं है। जहां पर 6 क्वेश्चन पूछा है और तुमने 3 ही क्वेश्चन गलत किया है, यहां पर इंप्रूवमेंट का स्कोप ज्यादा है, तुम उस पर काम करना। जो भी 80 के नीचे हैं आप लोगों, जो जनरल कैंडिडेट का बोल रहे हैं, करस्पॉन्डिंगली आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तुमको क्या करना है कि भाई तुम कोई एक कोचिंग ज्वाइन कर लो अगर समय है। अगर कोचिंग नहीं ज्वाइन करना चाहते हो तो खुद से एनसीईआरटी उठा लो 6ठा से 12वां का, और जो बुक है जैसे पॉलिटिका की लक्ष्मीकांत है, अगर मॉडर्न हिस्ट्री है तो स्पेक्ट्रम है, अगर इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह ले सकते हो या मृणाल का वीडियो देख सकते हो या कुछ और वीडियो देख सकते हो जो भी तुमको मतलब है। पर रमेश सिंह और मृणाल वगैरह का जो वीडियो है उतना इफेक्टिव नहीं है, वो यूपीएससी के लिए है, हम लोग के लिए है ही नहीं, है ना, तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो अब ध्यान से देखो कि तुमको करना क्या है। जो 80 के नीचे हो, अगर 80 के नीचे हो तो बीसीडब्ल्यू का रेजोनेंस कोर्स है 3.0, अगर ज्वाइन करना है तो पहले ज्वाइन करना, अभी ज्वाइन करना। यहां पे हम लोग पॉलिटी को 0 से स्टार्ट किए हुए हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हुए हैं। किस लेवल का पढ़ा रहे हैं तो यूपीएससी का लेवल का पढ़ा रहे हैं। पहले देखो पॉलिटी में उतना डिटेल में नहीं पूछता था, तो रेजोनेंस 2.0 में हम लोग भी ऊपर ऊपर से ही पढ़ाए थे, एक्सेप्ट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो वी वर प्लेइंग द गेम्स एज पर द रूल्स, पर उन्होंने गेम का रूल चेंज किया है, तो हमने पॉलिटी को एकदम 0 से स्टार्ट करके यूपीएससी लेवल पे जाकर पढ़ा रहे हैं, इसमें होमवर्क देते हैं। अगर हम लोग को ज्वाइन करना होगा तो अभी ज्वाइन करना, बाद में ज्वाइन करोगे तो उतना बेनिफिट नहीं होगा, जूम सेशन वगैरह का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, तो अभी ज्वाइन कर लेना। तो क्या कोचिंग क्लास से ही सिलेक्शन होगा? बिल्कुल नहीं। अगर ये सोचते हो तो हम लोग 40% ही काम करेंगे, 60% तुमसे काम करवाएंगे। जो लोग ज्वाइन किए हैं, 500 के आसपास कैंडिडेट अब तक ज्वाइन कर चुके हैं, 500 प्लस ही हैं, तो आप उनसे एक बार पूछ लेना। उनको होमवर्क दिया जाता है, जैसे आज हमने एक वीडियो दिया, उसके बाद उनको होमवर्क दिया जाता है, टेस्ट पेपर दिया जाता है लगाने के लिए, प्रैक्टिस पेपर दिया जाता है, और इस तरह से हम लोग मूव करते हैं, बहुत टेक्निकली मूव कर रहे हैं। तो क्या जरूरी है निकालने के लिए? बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप अपने से एनसीईआरटी कर लीजिएगा, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को कर लीजिएगा, पर एक एलिमेंट रहता है कि यहां पर आपने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितना गेन किया। अगर आप अपने पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कि आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल्ड कर सकते, बिल्कुल बिल्ड कर सकते हैं, पर अगर टीचर होता है तो चीजों को थोड़ा सा आसान कर देता है, जो कि सत्य है। बाकी अगर आप अपने कर सकते हैं तो बिल्कुल अपने कर लीजिएगा, बिल्कुल ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अब जो एक कैंडिडेट है कि जब भी 70th बीपीएससी का तैयारी करना तो केवल पीटी का तैयारी मत करना, पीटी के साथ साथ मेंस का जरूर तैयारी करना। मेंस का तैयारी करने का मतलब ये हो गया कि मेंस में बेसिकली 2 कंपोनेंट होता है। एक कंपोनेंट जो मेरा कहना है, एक तो जीएस1 है जिसमें सब कोई अच्छा नंबर लेके आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जीएस1 में डेटा इंटरप्रिटेशन का फोकस करना, रेजोनेंस में डेटा इंटरप्रिटेशन इंक्लूडेड है। रेजोनेंस का हम लोगों ने दाम कितना रखा है? आज़ादी, एडटेक कंपनी से आज़ादी, 1947 रुपये में हम लोग पूरा कोर्स दे देते हैं रेजोनेंस का। अब ध्यान से देखो, अगर तुम अपने भी कर रहे हो तो 2 चीज़ों पर ध्यान देना। एक है जीएस2, जीएस2 में बहुत ही सब्जेक्टिव नंबर आता है, और एक है एसे। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर अगर हमको एसडीएम या डिप्टी एसपी 69 में बनना है, 70 में बनना है, एक सब्जेक्ट बता दीजिए, तो बिना लॉन्ग लपेट का हम बोलेंगे कि जिस व्यक्ति ने एसे पे कमांड कर लिया वही एसडीएम या डिप्टी एसपी बन सकता है, बाकी नहीं बन सकता है। देखो डीआई पर और एक नंबर पे एसे रखते हैं, 2 नंबर पे डीआई रखना। डीआई में आपने एक क्वेश्चन गलत किया, यू आर आउट ऑफ द रेस, 36 नंबर गया, यू आर आउट ऑफ द रेस। ऐसे जो है इतना सब्जेक्टिव चीज है कि कोई व्यक्ति आपको 60 नंबर भी दे सकता है, कोई व्यक्ति आपको 160 नंबर भी दे सकता है। कहने का मतलब है कि ऐसे में अगर आपने डायमेंशन नहीं खोला, है ना, अगर आपका ऐसे का इंट्रो बहुत शानदार नहीं रहा, कैची नहीं रहा, अगर आपने विभिन्न आयामों को नहीं खोला, तो आपको 60 नंबर भी मिल जाएगा, पीडीएफ में नाम तक नहीं रहेगा। कितना भी जीएस1 पे कमांड कर लो, जीएस2 पे कमांड कर लो, ऐसे को जरूर करना। बीसीडब्ल्यू में ऐसे हम पढ़ाते हैं, ऐसे में हम 40 प्लस लेक्चर लेते हैं, जिसमें बिहार स्पेसिफिक ऐसे भी लेते हैं, हम 40 प्लस ऐसे कराते हैं। मतलब हर 2 दिन पर जूम सेशन लेके हम लोग ऐसे का डिस्कशन भी करते हैं। तो ऐसे बीसीडब्ल्यू में हम पढ़ाते हैं, इसको देख लेना। तो क्या आपका जरूरी है कि हम आपका लेक्चर करेंगे तभी मेरा होगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसे में ये करना कि अगर अपने से करोगे तो अपने से कर लेना, और नहीं होगा तो कम से कम 20 से 30 ऐसे खुद लिखना, और कोई काबिल आदमी से पढ़वाना जिसको बुझाता हो, जो कम से कम यूपीएससी सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू गया हो, 1 बार 2 बार इंटरव्यू गया हो, उसी से चेक कराना। ऐरा गैरा नथु कहरा से मत चेक कराना, क्योंकि ऐसे में इट इज ऑल अबाउट अ ब्रूट फीडबैक कि भाई तुम डायमेंशन नहीं ओपन करते हो, तुम यूनिडायमेंशनल ऐसे लिखते हो और घट गया तुमको 80 नंबर दे के चला जाएगा, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते हो तुम।
तो ब्रूट इवैल्यूएशन करवाना, कोई भी अपने यार दोस्त जो काबिल आदमी हो, जो पहुंचे हुए हो, उनको 20A से लिखवाना, फिर इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अपने अच्छा लिख पाते हो, बोलता है कि नहीं भाई तुम डायमेंशन वगैरह ओपन करते हो तो कर लेना। GS2 में अगर तुम देखोगे तो इसमें 2-3 सब्जेक्ट बहुत ही डाइसी है, जैसे पॉलिटी, जैसे कि इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस, जैसे कि इसमें इकोनॉमिक्स। ये सब सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और डाइसी है, इस लोगों का नंबर कम उठता है। ठीक है, तो जब नंबर कम उठता है तो इसको भी करना बहुत जरूरी है। GS2 में हम लोग खुद यहाँ पर अपना BCW में हम लोग दक्ष प्रोग्राम है उसके तहत कराते हैं। 2100 या 2200 के आसपास इसका फीस है, देख लेना। वहाँ पे हम लोग कराते हैं, पूरा कंप्लीट कराते हैं। फिर हम बोल रहे हैं कि क्या जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। चीजें आसान हो जाएंगी, पर तुम स्वयं भी कर सकते हो। कैसे करोगे? हम लोग BCW खुद का वेबसाइट पर प्रतिदिन हम लोग ऐसे का फ्री क्वेश्चन देते हैं और GS1 GS2 का एक क्वेश्चन फ्री में देते हैं। तुम वेबसाइट पर जाओ, लिखो और तुम्हारे दोस्त यार वहीं पर इवेल्युएट करेंगे और फीडबैक देंगे। वहां से एक काम मूव करता है, ऐसे कर लेना। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब 70th BPSC की तैयारी कर रहे हो तो 2 चीज़ों को ध्यान रखना। केवल प्रीलिम्स की तैयारी मत करना, साथ साथ मेंस का तैयारी जरूर करना, ये गलती मत करना। अब जो मेंस लिख रहे हैं, अब उनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो, जो 69th का मेंस लिख रहे हो, बहुत डोंट बी लैकडेसिकल। ठीक है, 1-2 दिन खुश रहना है, बट इट इज ओनली द फर्स्ट स्टेज। डोंट मेक अ हल्ला बोल कि ठीक है ठीक है ठीक है, खुशी होनी चाहिए, पर जब तक फाइनल लिस्ट में नाम नहीं हो इतना खुश नहीं होना है। ठीक है, तो आपका 2-3 काम है। अब आपका काम, असल कैंडिडेट से अब आपकी लड़ाई स्टार्ट हुई है, जो सीरियस कैंडिडेट है। जो सीरियस कैंडिडेट है, तुम पहला काम करना कि DI पर तुरंत कंट्रोल कर लो 100%, और ऐसे पर 100% कंट्रोल कर लो। कोई और विकल्प नहीं है। ऐसे अभी से लिखना स्टार्ट करो। जैसा भी लिखते हो लिखकर प्रॉपर्ली इवैल्यूएट कराओ। सिलेबस तुम्हारा कभी नहीं कंप्लीट होगा मेरे बंधु, कभी जीवन में सिलेबस नहीं कंप्लीट कर सकते हो। 10 साल दे देंगे ना, फिर भी नहीं सिलेबस कंप्लीट कर दोगे। स्टार्ट आंसर राइटिंग एज ऑफ नाउ। कल से आंसर राइटिंग स्टार्ट करो। देखो, कहीं भी आंसर राइटिंग करो, प्रॉपर इवैल्यूएशन होना चाहिए। इट इज नॉट अबाउट द नंबर ऑफ द टेस्ट पेपर्स यू राइट, इट इज ऑलवेज अबाउट द क्वालिटी ऑफ द इवैल्यूएशन यू गेट। कोई एक कोचिंग पर विश्वास करो, कोई एक टेस्ट सीरीज पर विश्वास करो। उसका पहले क्या करना है? मॉडल आंसर उसका उठाना है। जब मॉडल आंसर उसका उठाओगे तो तुमको पता चलेगा कि जो आदमी, इसका कैंडिडेट जो टीम है मेंस वाला, उसमें कितनी ग्रेविटी है, कितना डेप्थ है। और उसके बाद एक पेपर उठाओ जो इवैल्यूएट उन्होंने किया है। ये दोनों, अब तुम कोई बोलेगा कि हम 20 टेस्ट लेंगे। अरे भाई, 20 टेस्ट तुम दिलवा रहे हो और केवल इंट्रो गुड, बॉडी गुड, कंक्लूजन गुड, और बॉडी में तुम मेंस का आंसर राइटिंग मॉडल उत्तर दे ही नहीं रहे हो। कूड़ा है वो टेस्ट पेपर, कोई भी हो, हम हो, XYZ हो। तो पहला देखना कि मॉडल आंसर उसका उठा के देखो कि उसमें उसके जो टीम है उसका डेप्थ पता चलेगा। इवैल्यूएशन जो हो रहा है, पहले एक बार पूछो तो कि जो इवैल्यूएट कर रहा है वो कम से कम UPSC CSC का इंटरव्यू वगैरह पे पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, कि किसी से उठवा के चेक करवा दे रहे हो, 10 रुपया पर क्वेश्चन दे रहे हो और इवैल्यूएट करा दे रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना। हम लोग खुद अपना टेस्ट सीरीज लॉन्च किए हुए हैं। पोर्टल पर ऑनलाइन सिस्टम है, आप वहां पर जाकर कर सकते हो। आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ है। क्या हम लोग का बेस्ट है? हम लोग तो बोलेंगे बेस्ट है, पर तुम जाकर एक बार मार्केट में देख के आ जाना, उसके बाद ही ज्वाइन करना। मन होगा तब करना, नहीं तो मत करना। अभी तक हमको लगता है कि 70-80 लोग उसमें ज्वाइन कर चुका है, उनका इवैल्यूएशन स्टार्टेड है। टेलीग्राम ग्रुप में जाकर देखना कि कैसा इवैल्यूएशन करते हैं। बाकी कहीं भी ज्वाइन करो, X कोचिंग को ज्वाइन करो, Y को ज्वाइन करो, Z को ज्वाइन करो, पर ज्वाइन जरूर करना और आंसर राइटिंग जरूर करना। दैट इज द ओनली की टू द सक्सेस, है ना? जरूर करना, कोई और विकल्प नहीं है। कल से ज्वाइन करो, परसों से ज्वाइन करो, पर करो। X का करो, जो मन है उसके हिसाब से करो। जो ऑनलाइन वाले लोग हैं, आप लोग के लिए हम बस बोलना चाहते हैं कि इस बार हम लोग पटना में और दिल्ली में कोशिश करेंगे। हम कमिट नहीं कर रहे हैं कि आप लोग का लास्ट में ऑफलाइन टेस्ट भी कंडक्ट करवा दें। ठीक है, तो हम लोग का कोशिश ये है कि ऑफलाइन टेस्ट आपका पटना और दिल्ली सेंटर पे करवा दें, ताकि आप लोग को एकदम फील हो जाए। 2-3 टेस्ट करवा देते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, खूब आगे बढ़ना है और बहुत परेशान नहीं होना है। ठीक है, जीवन का एक पार्ट है, पार्ट एंड पार्सल है फेलियर का, पर थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। जो भी 70th BPSC में लिख रहे हो, थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। और अब ये नहीं कि कुछ भी चीज़ पे तैयार हो गया कि अब बिहार SI पे फोकस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नेवर बिकम सो थर्स्टी दैट यू ड्रिंक फ्रॉम एनी कप दैट इज प्रेजेंटेड टू यू। बी सेलेक्टिव, बी स्मार्ट एंड बी वाइज। 6-7 महीना का जो वक्त है ना, गुजरते वक्त नहीं लगता है। अगर पढ़ोगे दबा के और अगर कसम खा के बैठ जाओगे तो हो जाएगा यार। ऐसा नहीं है, हम लोगों ने होते देखा है 67वीं में, हम लोग सबका भी हो ही रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि बहुत एवरेज लोग निकाल रहा है। मेहनत और जिगर चाहिए, मनोबल चाहिए, हौसला चाहिए,
बस हौसला को मत टूटने देना और छोटे छोटे चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ मत कर लेना कि अब दरोगा ही अब करते हैं, नसीब में नहीं है ना। थोड़ा सा मनोबल को मजबूत रखो, दिवाली है, छठ आ रहा है, थोड़ा सा इन्वॉल्व हो, पर पढ़ते रहना जरूर। साइनिंग ऑफ द डे, रोहित।